52 किलो सोना और 15 करोड़ रुपए कैश। जी हाँ, सुनने में भारी लगता है कि 52 किलो सोना और 15 करोड़ कैश। जी हाँ, ये घटना भोपाल की है, जहाँ एक गाड़ी में, इनोवा गाड़ी में ये सारा मामला, ये जो गोल्ड है 52 किलो गोल्ड, 15 करोड़ कैश मिला है। आखिर ये चीज़ है क्या? कहाँ से इतनी रकम मिली? किसकी थी? कैसे मिली? कैसे ये चीज़ समझ में आई कि एक लावारिस इनोवा में इतना बड़ा अमाउंट 15 करोड़ का और 52 किलो सोना मिला? आइए जानिए पूरी खबर। दरअसल भोपाल की अरेरा कॉलोनी में शुक्रवार की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की टीम ने परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के 4 ठिकानों पर अचानक छापेमारी शुरू कर दी। इलाके में सन्नाटा था, लेकिन अंदरूनी हलचल तेजी से बढ़ रही थी। मकान के ताले तोड़ने की आवाजें, दरवाजों की खोजबीन और गहनों से भरे लॉकरों की जांच ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। सौरभ शर्मा, जी हाँ, सौरभ शर्मा, जिसने सरकारी नौकरी के दौरान मामूली वेतन में जीवन शुरू किया था, लेकिन अचानक करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? यह सवाल लोकायुक्त, ईडी और इनकम टैक्स विभाग की जांच के केंद्र में था। जब ईडी टीम सौरभ के घर की तलाशी ले रही थी, तभी एक घटनाक्रम ने सस्पेंस को और गहरा कर दिया। अचानक एक डाकिया वहां पहुंचा। उसके हाथ में 2 पासपोर्ट थे जो सौरभ के बेटे के नाम पर थे। यह घटना बताती थी कि सौरभ ने न केवल खुद विदेश भागने की योजना बना रहा था, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ ले जाने की तैयारी में था। जांच के दौरान पता चला कि सौरभ ने भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन को संभालने के लिए एक अनोखे तरीके अपनाए थे। उसने नोटों को दीमक और नमी से बचाने के लिए उन पर एक विशेष प्रकार का केमिकल छिड़काव किया। लेकिन जब नकदी की मात्रा इतनी बढ़ गई कि संभालना मुश्किल हो गया, तो उसने इसे चांदी और सोने में बदलना शुरू कर दिया। लोकायुक्त और ईडी की टीम ने सौरभ के जयपुरिया स्कूल के ऑफिस से 235 किलो चांदी की सिल्लियां बरामद की। साथ ही 54 किलो सोना भी मिला, जिसकी कीमत 42 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। यह सोना और चांदी न केवल सौरभ की काली कमाई का सबूत था, बल्कि यह भी दिखाता है कि उसने भ्रष्टाचार से अर्जित धन को छुपाने के लिए कैसे सुनियोजित तरीके अपनाए थे। सौरभ ने अपनी अवैध कमाई को प्रॉपर्टी, स्कूल फ्रेंचाइजी और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगाया। अरेरा कॉलोनी में उसने एक नया बंगला खरीदा, जबकि जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी खोलने की तैयारी में था। इसके अलावा ग्वालियर और जबलपुर में भी उसके ठिकानों पर छापेमारी में संपत्ति के कई दस्तावेज मिले। सौरभ शर्मा के खिलाफ एक साथ 4 एजेंसियां ईडी, लोकायुक्त, आयकर विभाग और डीआरआई जांच कर रही है। आइए जानते हैं इनका काम क्या है। ईडी मनी ट्रेल की जांच कर रही है, यह पता लगाने के लिए कि पैसे कहां से आए और कहां निवेश किए गए। लोकायुक्त सौरभ की आय और संपत्ति के बीच अंतर की जांच कर रही है। डीआरआई सोने की वैधता और उसके स्रोत की पड़ताल कर रही है, जबकि आयकर विभाग यह देख रही है कि इतनी बड़ी रकम का भुगतान किस तरह से हुआ और क्या इसमें ब्लैक मनी का भी इस्तेमाल किया गया है। ईडी की छानबीन के दौरान यह भी पता चला कि सौरभ और उसकी पत्नी दिव्या छापेमारी के 4 दिन पहले दुबई जा चुके थे। उनका 21 दिसंबर को लौटने का प्लान था, लेकिन लोकायुक्त के छापों के बाद वे वापस नहीं लौटे। अब जब डाकिया पासपोर्ट लेकर आया, तो यह साफ हो गया कि वह अपने बच्चों को भी विदेश ले जाने की तैयारी में था। सौरभ शर्मा का मामला यह दिखाता है कि सरकारी विभाग में किस हद तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। मामूली वेतन में नौकरी शुरू करने वाले सौरभ ने अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की संपत्ति बना ली, लेकिन ईडी और लोकायुक्त जैसे विभागों की सतर्कता ने यह साफ कर दिया कि कानून से बचना आसान नहीं। यह कहानी सौरभ के भ्रष्टाचार की परतों को उजागर करती है, लेकिन साथ ही यह उम्मीद भी जगाती है कि सिस्टम में सुधार और पारदर्शिता के लिए कानून का डंडा अभी भी मजबूत है।
इस भ्रष्टाचार के खेल में आगे क्या होगा, इसकी क्या खबर होगी, क्या जांच पड़ताल के बाद सामने आएगा, हम आपको जरूर बताते रहेंगे। जब तक के लिए आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।